हामिदन लिल्लाहि ताला अव्वलन व सानिया वली इनान सनाई इलैहि सानिया वस्सलातु वस्सलामु अला अफज़ल रसूल मुहम्मद व आलिहि मुसल्लिया मुहम्मद व आलिहि मुसल्लियन फ़ी गुलबति सलावाति मुजल्लियन व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल हिल्म वल हिकम व आलिहि वसल्लम। है कमाल रुतबा मुस्तफ़ा बलगल ला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत तुजा बे जमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी ओ खिसालिही, वो जिसने खुदा का पता दिया सल्लु अलैहि व आलिही। आपका हुक्म था सरकार नहीं होने दिया, खुद को किसी और का तलबगार नहीं होने दिया। ऐरे गैरे को ठहरने की इजाजत नहीं दी, दिल को दिल रखा है बाजार नहीं होने दिया। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, आज की ये सालाना कॉन्फ्रेंस जो ज़ेर सदारत हजरत अल्लामा अब्दुर्रहमान उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया मुनक्कद है, खालिक लम यज़ल से दुआ गो कि वो मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए और हक और सच कहने के बाद मुझे और आपको उस पर अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमाए। ये कितने साल हो गए? मैं पूछिया था ये आई जो मैंने इत्थे आने में कितने साल हो गए। इन 4 सालों में खैर मेरी और आपकी एक मुनासबत कायम हो चुकी है। अगर ये अफराद थोड़ी सी मुशक्कत कर लें, थोड़ा सामने आ जाएं, मुझे आपके चेहरे देखने में आसानी हो जाएगी। थोड़ा गुफ्तगू का जो है अगर आसानी समझें, वरना खड़े रहें कोई मुश्किल नहीं। पिछले साल आपको याद है हमने किस उन्वान पे बात की थी जी? किस पे की थी? चलो बड़ी गल है, बस साल बाद उस तकरीरी चुकाई शायद याद है, ये भी बड़ी गल है। वैसे माशाअल्लाह इंसान की जिंदगी ईमान लाने के साथ एक चीज के साथ मुस्तकिल मुंसलिक हो जाती है और उसको कहा जाता है उसका अमल या फिर जिसकी बुनियाद पर उसे जांचा और परखा जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद इसके लिए इरशाद फरमाता है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, कि वो लोग जो ईमान लाते हैं फिर अमले साले करते हैं। अमल का ताल्लुक इंसान की जिंदगी के उस हिस्से से शुरू होता है
जिसे बलूगत कहा जाता है, यानी बालिग हो जाना। बालिग होने से कबल उस पर इबादत के लिहाज से हो, हुकूक जो उसके इर्द गिर्द मौजूद अफराद हैं उनके हों, वालदैन हों या हमसायों के हुकूक हों, जिन्हें हुकूकुल इबाद कहा जाता है, उस पर इनमें से कोई भी शय लागू नहीं होती। आप ये बात समझते हैं कि बच्चा उसको नमाज पढ़ने के लिए 10 साल की उम्र में आपको सख्ती से कहना चाहिए, उससे पहले नरमी से कहा जाए 7 साल की उम्र से। यानी इंसानी अमल का दखल वो किसी भी दीन पर ताल्लुक रखता हो, किसी भी दीन से ताल्लुक रखता हो, हर दीन में अमल एक हिस्सा है। अगरचे वो अफराद जो किसी भी शरीयत को तस्लीम नहीं करते, किसी खुदा पर ईमान भी नहीं लाते, वो भी इस बात का यकीन रखते हैं कि अमल अच्छा करोगे अच्छा फल मिल जाएगा, अमल बुरा करोगे तो बुरा फल मिल जाएगा। यानी इंसानी जिंदगी में अमल का दारो मदार मौजूद है। अब अच्छा अमल करने पर अच्छी जजा और बुरा अमल करने पर उसकी सजा। और ये हद शुरू होती है इंसान की उसकी बलूगत के साथ। बलूगत से पहले उस पर अमल के हवाले से कोई सवाल नहीं किया जाता। तुम हो सुते हुए मैं लगता है नींद रहता नहीं उंगा नहीं दे भाई बंदे सारी गल है यार, सारी रात गुजर गई है, बंदा थक होया भी होता है। हां जी तुसी पक्के लवा छड़ने ना कि कसूर तो कोई नहीं नांदा, सारा साल हो गया, मुद्दत होगी तुहानू इत्थे जलसा करे दे। इस वेरी तुहानू अंदाजा नहीं होंदा पे पिछली बारी नाल तुहाडे अफराद घट आए, तुहानू अंदाजा नहीं होंदा। तो थोड़े जे इंतजामात तुहानू भी बेहतर करने चाहिए, कोई यार नहीं इंजे गल है ना कि नहीं। पिछला वक्त तुसा गर्मी विच गुजारे तो तुहाडी थोड़ी जी रियायत कर दो, मैं गल करदा पिया। अमल का दारो मदार इंसान की बलूगत से शुरू होता है। बलूगत से पहले उस पर सवाल नहीं होता कि आया इसने जो अमल किया है वो उस अमल पर उसे सजा या जजा मिलेगी। उसके लिए लफ्ज ये भी इस्तेमाल होता है कि जी ये मरफूल कलम है उस वक्त तक जब तक बालिग नहीं हो जाता, यानी उससे कलम उठा लिया जाता है और कलम उस वक्त उसके लिए हिसाब किताब लिखना शुरू किया जाता है जब वो बालिग हो जाता है। बालिग होने से कबल दीन इस्लाम में अमल की हैसियत नहीं है, यानी उसकी बुनियाद पर सजा और जजा का फैसला नहीं होता। लेकिन उन 4 शख्सियात में से एक फर्द ऐसा है जिस फर्द को यह सआदत हासिल है कि अभी वो बालिग नहीं हुआ और उसका अमल लिखा गया, बालिग नहीं हुआ और उससे रिवायत ली गई, बालिग नहीं हुआ और उसको इनामात दिए गए हैं, और इनामात की हद भी दुनियावी नहीं मुस्तकिल है, अबदी जिंदगी से ताल्लुक रखती है। ये उसे एक इनफिरादी एजाज हासिल हुआ है कि जिसकी बुनियाद पर हदीस रिवायत करे, उसकी रिवायत न सिर्फ काबिल कबूल है बल्कि सनद के तौर पर हुज्जत के तौर पर मानी जाती। अगरचे हदीस के रावी रिवायत करते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि जिससे रिवायत ली जा रही है वो सन्ने बलूगत को पहुंचा या नहीं पहुंचा।
बगैर सन्ने बलूगत को पहुंचे, रिवायात को माना जाए, बगैर सन्ने बलूगत को पहुंचे, उसे सहाबी होने का शर्फ हासिल हो, बगैर सन्ने बलूगत को पहुंचे उसे कायनात का सबसे बड़ा इनाम दिया जाए कि इनाम इंसान के अमल की बुनियाद पर होता है। आप अमल करते हैं, अमल के जवाब में आपको सजा भी मिलती है, अमल के जवाब में आपको उस पर अजर भी मिलता है। और इसीलिए खल्लाक के आलम ने इरशाद फरमाया कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, यानी महज अमल नहीं कहा बल्कि व अमिलुस सालिहात कहा कि नेक अमल की बुनियाद ईमान के साथ नेक अमल एक ऐसी शर्त है जिसकी बुनियाद पर आपके लिए सजा और जजा के वो फैसले होंगे और अपनी हयात में जन्नत और दोज़ख और उसका ठिकाना और उसमें मौजूद एजाज और इकराम मिलेंगे कि आया जन्नत में आपके अमल की बुनियाद पर आप किस मकाम पर फायज होते हैं, या खता की है तो उसकी सजा कितनी है और किस वक्त तक जहन्नुम के उन गढ़ों में गिराकर सजाएं दी जाती रहेंगी। वो अजीम फर्द कि जिस फर्द ने अपनी जान जाने आफरीन के सपुर्द की है उसे ये शर्फ हासिल है 10 मुहर्रमुल हराम को इस धरती से रुखसत हो जाने वाला वो अजीम तरीन ऐसा फर्द जो अभी सन्ने बलूगत को नहीं पहुंचा, लेकिन खल्लाक के आलम ने उस पर इनाम किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह के नुत्के मासूम से, उसे सहाबियत का शर्फ हासिल हुआ है और वो रिसालत महब का सहाबी भी है। उससे नकल करता रिवायत जो बात उसने कर छोड़ी, उम्र का हिस्सा 5 साल का है, उम्र का हिस्सा 6 साल का है, उम्र का हिस्सा 4 साल का है, अगर उसने बात की है उसकी रिवायत को तस्लीम किया जाता है, माना जाता है। मुहद्दिसीन उसकी बात को रद्द करने की जरूरत नहीं करते, आइम्मा और उलमा उसकी बात को हुज्जत के तौर पर तस्लीम करते हैं, हुज्जत के तौर पर उसकी बात को माना जाता है। उससे रिवायात को न सिर्फ नकल किया जाता है बल्कि वो रिवायात तस्लीम करने के साथ साथ इंसानी अमल के लिए लाजिम करार दी जाती है। जैसा कि एक रिवायत उस अजीम फर्ज से है कि नमाज मोमिन दुआ मोमिन का एक हथियार है, अमल की बुनियाद अपनी जगह पर मौजूद है, दुआ आपके उस अमल को कामयाब करती है। रिवायत भी उससे ली जाए, अभी सन्ने बलूगत को नहीं पहुंचा, रिवायत ली जाती है सन्ने बलूगत को नहीं पहुंचा और उसको सहाबियत का मर्तबा और मकाम मिलता है। आपका बच्चा है उस पर नमाज फर्ज हो, 10 साल की उम्र से आपका बच्चा है उसके लिए हिसाबो किताब लिखा जाएगा। जब वो बलूगत को क्रॉस करेगा, आपका ही नहीं बल्कि सहाबा के बच्चे भी जब तक सन्ने बलूगत को नहीं पहुंचते उनका हिसाबो किताब नहीं लिखा जाता। लेकिन वो फर्द है जिसके ईमान को लिखा गया, वो फर्द है जिसकी रिवायत को लिखा गया, वो फर्द है जिसकी असमत को तस्लीम किया गया, वो फर्द है जिसके लिए पैगंबर ने अपना सिजदा लंबा किया है, उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है, जिसकी सहाबियत भी सन्ने बलूगत से पहले तस्लीम की जाती है, जिसकी रिवायत भी सन्ने बलूगत से पहले तस्लीम की जाती है। अभी जिंदगी की 56 बहारें हुसैन ने गुजारनी थी, लेकिन पैगंबर के नुत्के मासूम से अल्फाज अदा हुए, मेरा ये शहजादा जन्नती नौजवानों का सरदार है, अमल नहीं किया तब भी इनाम मिल चुका। नारे तकबीर, अस्मते इमामे हुसैन, रिफ़अते इमामे हुसैन, शाने इमामे हुसैन, मकामे इमामे हुसैन, नारे तकबीर। बगैर अमल कीते बोलो ना, गल समझे कि नहीं समझे? बगैर अमल कीते जन्नत लद्दी है कि नहीं लद्दी? हुजूर फरमा दिता ना
कि जन्नती जमाना दे सरदार हैं, हले हैं बाल नहीं समझे आ, हले जवानी नु पहुंचे भी नहीं। और हुजूर की आखिया कि जन्नती जमाना दे, बोलो ना, जन्नती जमाना दे सरदार हैं, बलूगत नु वाले पहुंचे, बोलो बलूगत नु पहुंचे नहीं। हदीस के मुहद्दिसीन रिवायत को तस्लीम करते हैं, बात मानते हैं कि हुसैन ने कहा है, हुसैन की बात मानी जाएगी। ये लाइट बंद कर दें अगर गल समझे चांदी पे कि कोई नहीं आंदी पे, बोलो ना। हजरत हसन पैदा हुआ, हुजूर घर तशरीफ लेकर आए, पूछा अली से, अली मेरे बेटे कहां हैं? कहा कि आगे पेश किया। हुजूर ने पूछा नाम क्या रखा है? अली ने कहा कि नाम हर्ब रखा है। हुजूर ने कहा कि हर्ब नाम नहीं, इसका नाम हसन है। हसन नाम हो, हुसैन नाम हो, जमाने जाहिलियत में किसी का नहीं रखा गया। इस्लाम से पहले ये नाम मौजूद नहीं है। जमाना गुजरा है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद तक किसी बच्चे का नाम हसन और हुसैन नहीं रखा गया। हसन और हुसैन ये वो जन्नती नाम हैं जो जिब्रील लेकर उतरे थे। हुजूर ने नाम रखा, आपने घुट्टी दी, फिर हजरत हुसैन पैदा हुए। हुजूर घर तशरीफ लाए, अली से फिर पूछा, अली नाम क्या रखा? अली कहते हैं हरब नाम रखा है। हुजूर ने कहा हरब नहीं, इसका नाम हुसैन है। फिर वक्त गुजरा, मोहसिन पैदा हुए, हुजूर फिर घर तशरीफ लाए, फिर सवाल किया कि मेरा बेटा कहाँ है? गोद में दिए गए। हुजूर ने पूछा नाम क्या रखा है? अली उल मुर्तजा ने कहा कि नाम हरब रखा है। हुजूर ने कहा हरब नाम नहीं, यानी तीनों बेटों के नाम अली ने हरब रखे थे, लेकिन हुजूर ने पहले का नाम हसन रखा, दूसरे का नाम हुसैन रखा, तीसरे का नाम मोहसिन रखा, और फिर इरशाद फरमाया कि जैसे हारून के बेटों के नाम मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मौजूद उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम, उनके बेटों के नाम शब्बर, शब्बीर और मुशब्बर थे, उसी तरह मैं इन तीनों बच्चों के नाम शब्बर, शब्बीर और मुशब्बर रखता हूं। यानी वो निस्बत भी आपने उन्हें साथ लगाई और वो भी अता किया। हुसैन इब्ने अली ने जिंदगी गुजारते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर जिंदगी गुजारी। तरीके पर जिंदगी गुजारते गुजारते वक्त गुजरता गया, लम्हात गुजरते गए, हुजूर इस दुनिया से रुखसत हुए। आपका रुखसत हो जाना यकीनन बहुत बड़ा सानिया है। हुसैन इब्ने अली ने वो जमाना देखा, फिर अगला जमाना अबू बकर कहे, फिर उमर बिन खत्ताब कहे, फिर उस्मान बिन अफ्फान कहे, फिर अली उल मुर्तजा कहे। हर एक जमाने में वो हर एक के साथ मौजूद भी रहे, पूरी साबित कदमी के साथ, पूरी फरमाबरदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ अपने वालिद के इस दर्जे फरमाबरदार थे कि आपका कोई और बेटा आपसे ज्यादा फरमाबरदार नहीं था। हजरत हुसैन ने वो जमाना भी अली उल मुर्तजा के हमरा गुजारा, फिर हसन का जमाना आते वो साथ गुजारा। हजरत अमीर मुआविया खलीफा बनते हैं, हसन आपके हाथ पर बैत करते हैं। बैत करते हुए हुसैन से कहते हैं आपने भी बैत करनी है। हुसैन भी हसन का कहना मानकर हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत कर लेते हैं। जमाना गुजरते हैं, मुद्दतें गुजरती हैं, अय्याम गुजरते हैं, दिन गुजरते हैं, लेकिन हुसैन इब्ने अली अपनी बैयत को तोड़ता नहीं है। तोड़ता तोड़ता मेरी गल समझे नहीं? नहीं समझे जी? बैत तोड़ता नहीं, हुसैन बैत तोड़ता, बोलो ना जी, नहीं ना तोड़ता, अच्छा बोलो, नहीं ना तोड़ता। हुसैन अबू बकर की बैत करता है, करता है, क्या समझ के करता है? खलीफतुर रसूल मान के।
खलीफतुर रसूल मानकर, बोले ना। उमर की करता है, खलीफा मानता है। उस्मान की करता है, खलीफा मानता है। अली की करता है, खलीफा मानता है। हसन की करता है, खलीफा मानता है। अगली गल हुण तुहानू करनी चाहिए, बोले ना भाई आज तेरा मौलवी याद है अमीर मुआविया खलीफा नहीं थे, हुसैन बैत करता है, खलीफा मान के नहीं करता। और बोलो ना, नहीं गल समझ चाहिए। लगता है रात देर हो गई है ना, रात देर हो गई है। हुसैन क्या मान के बैत करता है? अगर हुसैन उस लम्हे में खलीफा न मानता, अमारत मानता, तो हुसैन तब भी सड़कों पर निकल आता। हुसैन तब भी सड़कों पर, हुसैन ने यजीद के जमाने को अमारत माना, इसीलिए मैदान में आए, इसीलिए मैदान में आए कि ये अमारत है, अब खिलाफत नहीं। मैं उस निजाम को तो मानता हूं जो अबू बकर से चला है, लेकिन यजीद जो तुझसे चला है, मैं उस निजाम को तस्लीम नहीं करता। हजरत हुसैन मैदान में निकले कि अब अमारत है, बात खिलाफत से चली गई, अब अमारत की बात है। हुसैन ने बैत नहीं की, वक्त लिया, फिर वक्त गुजरा, बिलाखिर हुसैन कूफा की सरजमीन पर आए, जान जाने आफरी के सपुर्द की है, कबूल किया है मौत को, लेकिन बैत नहीं की। जुल्म के सामने, फिस्को फुजूर के सामने हुसैन डटा है, मैदान में खड़ा हुआ है। हुसैन ने बतलाया है कि जुल्म के सामने डटा जाता है, जबर के सामने डटा जाता है, नाहक और बेईमानी के खिलाफ खड़ा हुआ जाता है। बेईमानी और हक के गसब करने को तस्लीम नहीं किया जाता, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाती है, उसके खिलाफ मैदान में उतरा जाता है। याद रखिएगा, महज बुराई को अपने लिए बर्दाश्त कर लेना सब्र नहीं होता, बल्कि हक कह देना, फिर उस पर डट जाने को सब्र कहा जाता है। रब किताबुल्लाह में कहे, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, कि जिसने हक के साथ, जिसने हक की तलकीन की, हक की तलकीन करने के बाद फिर वो सब्र के साथ खड़ा होते, हक कहने के बाद सब्र हुआ करते, ना कि ये हो कोई आपसे बुराई करता चला जाए और आप खामोशी से बर्दाश्त करते चले जाएं और आप इसे सब्र के साथ तस्बीह देते चले जाएं। नहीं, आपको हक बोलना होगा, हक बयान करना होगा। मिंबरों मेहराब आपसे हक की उम्मीद रखते हैं और आपकी जुबानों से हक की आवाज को बुलंद होने, और वो हक की आवाज जो हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में भी लगाई है, मदीना से निकलते हुए भी लगाई है, मक्का की सरजमीन पर पहुंचकर भी लगाई है। हुसैन ने यजीद की अमारत को न पहले तस्लीम किया, न अमारत को बाद में तस्लीम किए। हुसैन मैदान में निकले, हक का इजहार किए, जुल्म के खिलाफ खड़ा हुए, जबर के खिलाफ खड़ा हुए, रिसालत माप के कायम करता उस निजाम के हक में खड़ा हुए, खिलाफत के निजाम के हक के लिए खड़ा हुए। अबू बकर की तरफ से नाफिज करता निजाम, उमर का नाफिज करता निजाम, उस्मान का नाफिज करता निजाम, अलीउल मुर्तजा की तरफ से बुलाया गया वो शरीयत का अंदाज और उसलूब कि जिसको यहाँ पर आकर यजीद की आमद के साथ एक गैर मुअस्सर तरीके के साथ उसे खत्म किया जा रहा है। उस मकाम पर आकर हुसैन ये आवाज बुलंद करते, नहीं, आपको इस अंदाज के साथ इस अमारत का ऐलान नहीं किया जाएगा, बल्कि अमारत के ऐलान के लिए आपको वही तरीका इस्तेमाल करना होगा जो तरीका अबू बकर ने किए, जो तरीका उमर ने किए, जो तरीका उस्मान और अली ने किए। उस तरीके के मुताबिक इस बात को तस्लीम किया जाएगा, वरना इसके खिलाफ बगावत की जाएगी, इसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी, और बिलाखिर नतीजतन हुसैन इब्ने अली का सर तन से जुदा किया जाता है। तो फिर क्यों ना कहा जाए, हुसैन जिसने एलाए कलिमातुल्लाह के लिए जान दी है, हुसैन जिसने इमाम असर होने का फर्ज अदा किया है, हुसैन जिसने वल असर की तशरीहात तुझे और मुझे बतला
चाहिए। हुसैन जिसने जो ईमान लाया और नेक अमल तो इस दर्जे किए कि 25 हज उसने बयादा किए, नेक अमल तो इस तरह किए कि मौत सर पे खड़ी है और उसका सर सिजदे में है, नेक अमल तो इस तरह किए कि लश्कर सामने मौजूद है और जुबान कुरान की तिलावत करती है, वतवासौ बिल हक कहकर, और फिर हक के साथ डट गया है, फिर उस पर सब्र किए, तो फिर क्यों न कहा जाए हुसैन इब्ने हैदर तेरे कातिल मुर्दार पे लानत, मुशाहदत में मुलव्विस हर सहूलतकार पे लानत। बेशुमार हुसैन इब्ने हैदर तेरे कातिल मुर्दार पे लानत। बोले ना, हुसैन इब्ने हैदर तेरे कातिल मुर्दार पे लानत। बेशुमार सहूलत में मुआविन हर सहूलतकार पे लानत। बेशुमार हर सहूलतकार पे लानत। लानत कि जिसने हुसैन इब्ने अली की शहादत में तामुल किया। वो खत लिख के था तब भी, बोलिए ना, वो खत लिख के था तो तब भी इन खत लिखने वालों ने भी गुमराह किया ना। बोले ना, गुमराह किया ना, गुमराह किया, गुमराह किया ना। जैसे शैतान इब्राहिम के रास्ते में आए, आकर कहे कि बच्चे को जिबा करने लगे हो, और इब्राहिम शैतान की बात ना माने और शैतान अपने सर में मट्टी डाले। नहीं समझे मेरी बात? अपने सिर च मिट्टी, बोलो शैतान रोवे, शैतान रोवे कि इब्राहिम गल नहीं मन्नी। उंजियार हुसैन आया, बोलो ना, जिन्ना गुमराह करन दी कोशिश की उन्ना सिर च मिट्टी पाई के नहीं पाई, और उन्हें के नहीं रुन्ने, उन्हें तकलीफ पहुंची के नहीं पहुंची कि हुसैन तो कामयाब हो गया, हुसैन कामयाब हो गया। याद रखिएगा, मैं उस दिल को दिल नहीं समझता कि जिस दिल में हुसैन इब्ने हैदर की मोहब्बत नहीं है। सुभान अल्लाह। बेशक आप बेशक। कैसा दिल रखते होंगे, आप कैसा दिल रखते होंगे कि आपको नवासे रसूल से मोहब्बत ना हो। आप कैसा दिल रखते होंगे कि हुजूर एक दिन तशरीफ ला रहे हैं, काफिला आ रहा है, हसन हुसैन के रोने की आवाज सुनी है। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, मरवान आया, अबू हुरैरा इस दुनिया से रुखसत होने लगे हैं। मरवान आकर कहते हैं कि अबू हुरैरा, आपकी सारी बातें ठीक हैं, पर आपकी एक बात बहुत तकलीफ देती है। कहा कौन सी? कहा जो आप हुसैन और हसन का एहतराम करते हैं। अबू हुरैरा बिस्तरे मर्ग पे हैं, उठकर बैठे और कहा कि मैं काफिले में मौजूद था और उस काफिले में सरकार भी मौजूद थे। आपने रोने की आवाज सुनी, पूछा, कहा ये तो हसन हुसैन के रोने की आवाज है। पूछा फातिमा ज़हरा से, रोने की वजह क्या है? कहा प्यास की शिद्दत से रोते हैं। हुजूर ने फौरन पानी तलब किया, किसी मशकीजे में पानी दस्तयाब नहीं था। आका ने हसन को लिया, सीने से लगाया और अपनी जुबान चुसाना शुरू की, और चुसाते चुसाते हत्ता के हसन की प्यास बुझ गई। फिर हुसैन को लिया, सीने से लगाया और उसे लब चुसाने शुरू किए, हत्ता के हुसैन की प्यास बुझ गई। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अजीम नवासे कि जिन्हें प्यास लगे और आका अपने लब चुसाएं, जो अगर जिन्हें ठोकर लगे, पैगंबर खुतबा छोड़कर उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़े, पैगंबर मौजूद हो, मस्जिद नबी हो, मुसल्ला नबी हो, आकाश का सर सिजदे में हो, सहाबा मुक्तदी हो, हसन हुसैन कांधे पर सवार हो जाएं और आका सिजदा लंबा करें, हत्ता के एक साहबी उठकर देखते कि आखिर माजरा क्या हो गया। आका का सजदा इतना लंबा हो गया, हत्ता के वो हाथ लगाए हजरत हसन हुसैन को हटाने के लिए, और आका पांव से इशारा फरमाए कि मत हटाओ। फिर नमाज खत्म हो, आका उन्हें कांधे पे बिठाएं और कांधे पे बिठाकर ऐलान करें कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। मैं उस हसन हुसैन की बात कर रहा हूं। कैसे मुमकिन है कि उम्मत मुहम्मदिया का फर्द भी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता भी हो, और उसके सीने में नवासे रसूल की मोहब्बत न हो। नारे तकबीर, अस्मते हसनैन करीमैन, शाने हसनैन करीमैन,
मकामे हसनैन करीमैन नारे तकबीर। मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। अबू बकर जिसे कांधे पे बिठाए और कहे अली से, अली ये शबी रसूल है, शबी अली नहीं है। जिन्हें कांधे पे उठाए और कहे अली ये शबी रसूल है, शबी रसूल है, शबी अली। बोलिए शबी अली नहीं है। कैसे मुमकिन है कि मोमिन भी हो, मुसलमान भी हो और उसके सीने में मोहब्बत रसूल न हो, फिर मोहब्बत रसूल हो और आपके नवासों की मोहब्बत न हो। बोले ना, वो सीना खबासत से तो भरा हो सकता है, नफरत से भरा हो सकता है, कमीनगी से भरा हो सकता है, लेकिन मुमकिन नहीं है कि सीने में मोहब्बत रसूलुल्लाह भी हो और आपके नवासों से इश्क ना हो। बोले ना, आपके नवासों से मोहब्बत का होना, फिर उसका इजहार करना, फिर उसके इजहार के तरीके से फर्क आपको लग सकता है। बोलिए ना, आप उसमें गुलूब करते हुए किसी और सतह पर चले जाएं और रब की तरफ से गिरफ्त में आ जाएं, ये एक अलग बात। लेकिन इश्क का मौजूद ही ना होना, मोहब्बत का वजूद ही ना होना, ये मुसलमान के लिए मुमकिन नहीं। मुसलमान के लिए मुमकिन, बोलिए ना, मुसलमान के लिए मुमकिन, लेकिन इक्तदार के लिए, दौलत के लिए, सतवत के लिए नवासे रसूल कुर्बान किया। बोले ना, हुआ है ना, इक्तदार के लिए हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक फर्क वाली गल है ना, हम सच भी नहीं बोल सकते। बोलो ना, हाँ जी, सच बोलो तो दिन बाकी इंजी गल नहीं, सच बोलो तो दिन। बोले ना, सच बोले तो कहते हैं, कहते नहीं है, सच बोले तो कहते हैं बाकी। हुसैन भी तो एक तरफ खड़ा था, थे तो 72, हाँ जी, अंत 72 ना, सामने लखों हन जी, सामने तादाद ज्यादा है, मुड़ हक ते कौन है, थोड़े आला या ढेर आला? नहीं समझा मेरी बात, हाँ जी। हक दे बयान करन ते, हक बयान किया जाए तो आप तो बाकी कह देते हैं ना फौरन। बोलिए ना, कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन इस बहस में नहीं पढ़ते। बात को यहीं पर आज खत्म करते हैं कि इश्क मुस्तफा के साथ साथ मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हमारे दिलों में उन मुकद्दस शख्सियात की मोहब्बत मौजूद हो। उनकी मोहब्बत, बोले ना, उनकी मोहब्बत। अकेला फर्द, पहला फर्द जो बनाया गया उसे आदम कहते हैं। पहला फर्द आदम है ना, इंसानियत का पहला फर्द आदम है। बैठे रहो, बैठे रहो भाई, बैठे रहो वाले मुक्की नहीं गा, ये बस कर दे, थक गए थोड़े बंदे। नहीं नहीं, कल आज वास्ते इतनी काफी है। नहीं हुन मेरे ख्याल 40 मिनट तो हो गया जी। तवज्जो है, चलो गल मुकाईने है, लेकिन तवज्जो तुसा करो तो गल मुकाईने। तवज्जो है तुहाडी जी, पक्की गल। पहला फर्द कौन है इंसानियत का? पहला फर्द आदम। आप सूरत बकरा खोलें, कुरान खोलें ना, तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब फरिश्तों के सामने कहा ना कि मैं इंसान पैदा कर रहा हूं, तो फरिश्तों का जवाब क्या था? बोलो, हाफिज बैठे हो नहीं, जेड़े हाफिज बैठे कुरान पढ़े ना, क्या कहा? बोलो ना, नहीं, ये तो उन्होंने कहा ना कि हम आपकी तस्बीह भी करते हैं, तामीद भी करते हैं, इसको क्यों पैदा कर रहे हैं? कि ये उन्होंने क्यास किया। उन्होंने क्या किया? क्यास किया कि ये उसी तरह जैसे जिन्नात हैं वो भी शर की पैदावार हैं, तो वो जैसे जमीन पर फसाद फैला रहे हैं तो ये भी फसाद फैलाएंगे, तो आप इसे पैदा क्यों कर रहे हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? कुछ चीजों के नाम फरिश्तों से पूछे, कुछ चीजों के नाम फरिश्तों से पूछे, और उन्हें नहीं आए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, नहीं आए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे पता क्या कहा? कि तुमने जो बशर पे ये इल्जाम लगाया है ना कि ये जमीन पे फसाद फैलाएगा, यानी ये इबादत नहीं करेगा, ये उस रब को नहीं मानेगा। ऐसे भी लोग हैं जो फसाद फैला रहे हैं और वो अपनी सजा को पहुंचेंगे, लेकिन तुम ये समझ रहे हो कि ये सारे ही खराब हो जाएंगे, ये रब की तस्बीह नहीं करेंगे, ये उसको मानेंगे नहीं।
कहा कि इन चीजों के नाम बताओ इन कुंतुम सादिकीन। हाँ जी बोलो ना। गल फरिश्ता भी करे, नहीं समझा मेरी गल? असले तुम सुते हो आज, सच्ची गल है। गल फरिश्ता भी करे, नहीं समझिया? गल फरिश्ता भी करे तामी तस्दीक की लोड़ होंदी है कि नहीं होंदी? बोलो ना। फरिश्तियां कीती, फरिश्तियां आखिया कि अल्लाह साईं ये जमीन दे उत्ते फसाद बरपा करसी। रब आख्या इन्हां शैयां दे नाम दसो इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम बोलो ना, अगर तुम कुछ इशारे भी समझने तुसा के नहीं समझने। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो और वो नहीं बता पाए, आदम ने बताए। आदम को ये शर्फ हासिल है कि उसे जद्द इंसानियत कहा जाता है। आदम को शर्फ हासिल है कि वो अकेला फर्द रब ने बनाया, फिर उसकी पुष्ट पे हाथ रखा और सारी इंसानियत की रूहें अलस्त के दिन उससे निकलकर इकट्ठी होकर खड़ी हो गई। रब ने अकेला आदम ऐसा फर्द था जिसकी मट्टी मंगवाकर उसे वजूद बख्शा और फिर सारी इंसानियत बनती चली आई। उस आदम ने रब से तौबा की और तौबा करते हुए उसकी तौबा कबूल हुई। जिस दिन तौबा कबूल हुई वो दिन आशूरा का दिन था, यानी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी कहा जाते। नूह की कश्ती को जिस दिन निजात मिलती है वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। जिस दिन फिरौन गर्क होते वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। मूसा की कौम को निजात मिलती है वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हजरत इब्राहिम को आग से निजात मिलती है 10 मुहर्रम का दिन था। 10 मुहर्रम का दिन जमाना इस्लाम और इब्तदाए जमीन से एक मोतबर और काबिल एहतराम दिन समझा जाता है, तारीख में माना जाता है। लेकिन तारीख के सारे बाब हुसैन की शहादत के साथ बंद हो गए। कोई याद नहीं करता कि 10 मुहर्रम के दिन और क्या हुआ था। कोई तस्करा नहीं होता, कोई बयान नहीं करता। हुसैन की शहादत इतना बड़ा वाक़या है, हुसैन की शहादत इतना बड़ा जुल्म है, हुसैन का कत्ल इतना बड़ा गुनाह है कि तारीख में बाकी सारे बाप हट गए, छुप गए, उन पे गर्द पड़ गई। याद रखा जाता है तो हुसैन इब्ने अली को याद रखा जाता है। और फिर मैं ये कहते हुए इस बात पे इख्तिताम करूंगा, हुसैन इब्ने हैदर तेरे कातिले मुर्दार पे लानत, शहादत में मुलव्वस हर सहूलत कार पे लानत।